हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही इमेजिंग, मतलब आप ने जो थंबनेल देखा है ना, उसी के बाद आपने क्लिक किया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो गुल्लक है, ये मेरी छोटी बेटी की है, छोटी बेटी नित्या की। और एक बड़ी बेटी अपनी गुल्लक लिए बैठी है, लेकिन इसकी भी गुल्लक ना पूरी भर चुकी है। लेकिन इसकी गुल्लक हम नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि हम ना सिर्फ नित्या की ही गुल्लक आज फोड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक एक पैसा इसमें जोड़ा गया है, एक एक रुपये जोड़ा। और 1 रुपये होंगे, 2 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, 10 का भी है, 5 का भी है। मतलब हमने ऐसे ही करके एक एक रुपये, जैसे कभी कभी ना हम सब्ज़ी लेते हैं तो सब्ज़ी वाले हमें खुले रुपए वापस करते हैं। या जैसे हम किराया देते हैं, जैसे मेरा किराया रहता है, तो इधर मैं जब आती हूँ अपने घर की साइड में, तो 5 रुपये किराया का लगता है। तो कोई कभी कभी 5 भी ले लेते हैं, कभी कभी कोई 10 भी ले लेता है। जैसे जिस दिन किसी ने 5 लिया तो 5 रुपये मेरे बच जाते हैं, तो वो आके डाल दिए हस्बैंड जी के। कभी खुले रुपए हैं उनके भी खुले हो जाते हैं, वो भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी छोटी सी सेविंग है, बिल्कुल एक एक रुपये करके हमने इतनी सेविंग हमारी हो पाई है। आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट में कि कितना मतलब टोटल पैसा था गुल्लक में निकला था, जो नित्या की थी। और ये जो मैं आपको बताऊंगी, सिक्कों वाला एक गुल्लक मैंने अलग रखा है सिक्के डालने के लिए। सिक्के डालने के लिए इसलिए अलग रखा है, जैसे हम अधिकतर ना जैसे दोनों चीज़ें डालते हैं तो बहुत जल्दी भर जाता है। तो ये छोटी सी गुल्लक 10 रुपये वाली मैंने अपनी बेटियों के लिए, दोनों के लिए दे दी है। और ये मैंने पिछले साल उनको लेके दी थी, और ये मतलब 3-4 महीने हो गए हैं इसको भर गई है। तो मैंने इसे ना उठा के रख दिया था। तो आज नित्या मतलब ऐसे ही मैंने कहा चलो देखते हैं, खोल के देखते हैं कितने गुल्लक हुए हैं, कितने पैसे इसमें निकले हैं। तो आपको मैं बताऊं गुल्लक में पैसे आप कैसे सेव कर सकते हैं, और उसके बाद में लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी इसमें कितने पैसे निकले। तो गुल्लक में पैसे सेव, जैसे हम ना सब्ज़ी खरीदते हैं, या हमारे बच्चों के लिए ना रिलेटिव वगैरह दे के जाते हैं, इनका बर्थडे होता है या कुछ भी, मतलब बच्चों को देते हैं, हम ही देते हैं। जैसे मेरे यहाँ तो ज़्यादा कोई गेस्ट नहीं आते, जैसे आप देखते ही हो, ना ही मैं कहीं जाती हूँ। लेकिन फिर भी ना माही के पापा जैसे इनको कभी बच्चों को 10 रुपये दे दिए, कभी 5 रुपये दे दिए। तो ऐसा होता है, जैसे इन्होंने दोनों को 10-10 रुपये दिए, जैसे दोनों बेटियों को 10-10 रुपये दिए चीज़ खाने के लिए इनको। या जैसे स्कूल जाती हैं, स्कूल में समोसे खा लेना या कुछ भी खा लेना, बच्चों को देते हैं ना स्कूल के लिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, 5-5 रुपये की दोनों को चीज़ दिला देती हूँ, और 5-5 रुपये इनकी गुल्लक में डाल देती हूँ। क्योंकि देखिए घर का खाना टिफ़िन तो मैं बांध के ही देती हूँ, तो 5-5 रुपये का जो है वो खा लेती हैं, और 5-5 रुपये सेविंग भी हो जाते हैं। तो ऐसे हम छोटे छोटे ना पैसों की बचत कर लेते हैं। देखिए सिक्कों को हमको यही लगता है कि सिक्के हैं, इनकी क्या ही वैल्यू है, क्या ही साथ देंगे, इनको बचाकर क्या ही बड़ी बचत हो पाएगी। तो ऐसा ना मुझे भी यही लगता था, लेकिन अभी मैं कभी भी सिक्कों को ना वेस्ट नहीं करती हूँ। पहले यही था कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, ज़रूरत नहीं थी, तो मैं ऐसे ही रखे रहने देती थी। लेकिन अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं पैसों को सेव कर रही हूँ। इसलिए मैंने जो गुल्लक है वो मतलब पैसों डालने वाली अलग है, जो मेरी सेविंग है, मेरी गुल्लक अलग है। ये मैंने बच्चों के लिए सेविंग है, तो इनके मैंने ये वाली गुल्लक अभी खोल दी है। इनके लिए दूसरी गुल्लक अब ले दी है, और उसमें भी 3-4 महीने हो चुके हैं। अभी उनमें तो इतना ही, जैसे पैसे ही ज़्यादा पड़ पाते हैं। और अभी तो सैलरी में से कभी 200 रुपये दे देते हैं हम इनको, कभी 100-200 रुपये दे दिए बच्चियों को, कभी 100-100 रुपये दे दिए। ऐसे करके ना ये सेविंग है वो हो जाती है। देखिए बचत करने के लिए यही है कि हमारा ना मन होना चाहिए बस। अगर हम अपना मन रखते हैं सेविंग करने के लिए, तो हम अपने छोटे छोटे चीज़ों से भी बचत कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि हमारे घर में जैसे कबाड़ा होता है ना, प्लास्टिक वगैरह रहता है, रद्दी वगैरह रहता है, तो ये सब चीज़ें हम बेच देते हैं। जैसे कबाड़ी को बेचते हैं, तो कबाड़ी हमको खुले पैसे देता है, कभी 50, कभी 60, कभी 70 ऐसे रुपये देता है। जैसे हमारे यहाँ ना क्या होता है, चावल आते हैं घर से, तो चावल को जब हम छानते हैं तो उसमें ना छोटे छोटे वाले चावल निकलते हैं, जैसे हमारे इधर कनकी बोलते हैं, तो उसको बेच दिया तो उसको भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे पैसे मिलते हैं। जैसे मैं ब्लाउज़ भी कपड़े सिलती हूँ, तो किसी ने अल्ट्रेशन कराया तो कभी 20 दे दिया, कभी 10 दे दिया। तो इस तरीके से मैं ना बच्चों की ही गुल्लक में डाल देती हूँ, छोटा छोटा जो अमाउंट रहता है, 5, 10, 20।
तो ये मैं ना अधिकतर जो सिक्के वाले पैसे होते हैं ना, तो वो नित्या या माही दोनों की किसी की भी गुल्लक में मैं डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी है सेविंग हो जाती है। तो देखिए सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमको ये लगता है कि एक एक रुपये हमारी क्या ही मदद करेगा, एक एक रुपये से हमारी बहुत बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। जैसे कि आपको मैं एक किस्सा बताऊं, एक बार और ऐसा ही हुआ था। मेरी जो आदत है वो हमेशा से गुल्लक में पैसे बचाना मुझे ज़्यादा सही लगता है, और गुल्लक से पैसे ना ज़्यादा हम बचा सकते हैं। मतलब जितना हम खाते में नहीं बचा सकते, इतनी हम गुल्लक में बचा सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं ना क्या हुआ था एक बार। जैसे ऐसे ही अभी ये पैसे हैं, इसी तरीके से मैंने एक बार और पैसे इकट्ठे किए थे। तो हस्बैंड जी की ना सैलरी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, और इस बीच क्या हुआ, हमारा सिलेंडर था वो मतलब डाउन क्या, ख़त्म हो गया। सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब भाई बाहर रहते हैं तो सिलेंडर के बिना खाना किस पे पकाएंगे, पैसे भी नहीं थे। तो फिर मैंने वही गुल्लक अपनी निकाली, तो उसमें ना मेरे 1100 के करीब पैसे निकले थे। तो फिर उससे हमारा सिलेंडर था वो भर गया। तो ऐसे ज़्यादा ना ऐसे मुसीबतें आ जाती हैं, जैसे कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, या कभी अचानक से कहीं पर हमको जाना हो जाता है। जैसे कहीं पर ना बर्थडे वगैरह होते हैं, शादी वगैरह होती है, तो अचानक से निकल आती हैं। तो वहाँ पर हम उनको बिना जाए भी नहीं रह सकते, पर्सनली रिलेटिव में निकल आती हैं। तो छोटी छोटी सेविंग ऐसे हमको हेल्प करती है आगे। आपका जो है ऐसा आप देखिए, जब वो हमारे पास ऐसे छोटी छोटी सेविंग करी रखी रहती है ना, तो हमको कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो हम कर्ज़ लेंगे या एडवांस लेंगे, कुछ भी लेंगे, और जब हमारी सेविंग रहती है ना, तो हमें बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं होती है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं हैं तो हमारा क्या होगा। अब यही रहता है। जैसे अब वो मुझे क्या था, ये पैसे गुल्लक बताऊँ फोड़ने का कोई वैसे कोई ख़ास मकसद था नहीं, लेकिन हमको ना ये था कि चलो खोल के देखते हैं, बस मन था कि हमने कितने दिनों में कितने पैसे बचाए। तो ये जो सेविंग है ये ऐसी होगी 4 या 5 महीने की होगी। 4 या 5 महीने ही हमने इसमें पैसे थे सेव किए थे, और 2 बेटियों के गुल्लक में किए थे। और जिसमें मैं आपको बताऊँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आने-जाने से जो पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर ये 500 रुपए हैं इधर ये 200 के निकले थे 2, और ये मैंने ही दिए थे। जब मेरी पहली पेमेंट मिली थी स्कूल की, तब मैंने अपनी बेटी को 200 रुपये दिए थे, 200 रुपये माही को दिए थे। और इस बार माही के पापा ने उनको 200 रुपये दिए। एक बार 100 रुपये क्या हुआ, नित्या ने जब गुल्लक लेके ही आए थे ना, तो नित्या ने क्या किया था, अपने पापा के पर्स के पैसे निकाल के इसमें डाल दिए थे 100 रुपये। उसने ना अपने पापा के पर्स से निकाल दिए। और यहाँ पे 10-10 रुपये के भी सिक्के हैं, और यहाँ पर ये 5-5 रुपये के भी हैं। तो ये पूरा टोटल ना हमारा निकला था मुझे 1050 रुपये निकले थे। 1050 या 47 ऐसे ही रुपये निकले थे। हाँ, 1047 रुपये निकले थे। तो ये हमारी देखिए छोटी सी बचत थी, और ये मेरी बिटिया की बचत थी। मेरी छोटी बेटी ने ऐसे पैसे करके बचाए थे। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब 2-2 रुपये, हमारे आसपास दुकान तो है नहीं, मतलब जब मेरे साथ ही जाना होता है तभी दुकान से वो कुछ ना कुछ ले पाती हैं, नहीं तो कुछ ले नहीं पाती हैं। या उसके पापा लेके आएंगे चीज़ तब मिलेगी, या मैं स्कूल से आते टाइम में उसको अगर चीज़ दिलाऊंगी तब मिलेगी। नहीं तो आसपास में कोई किराना स्टोर है नहीं कि वो चीज़ लेके खा सकें। इसलिए उनके पैसे ना बचत हो जाते हैं। और वो उनको अगर शौक़ से बोलो ना चलो गुल्लक में डालते हैं, तो वो गुल्लक में ना बहुत शौक़ से पैसे डालती हैं। तो मैं उनको जब भी मुझे लगता है कहीं भी सिक्के दिखाई देते हैं, तो मैं उनको उनके हाथों से ही डलवा देती हूँ। तो दोनों बेटियाँ बड़ी खुशी से गुल्लक डाल देती हैं। तो मैंने आज आपको बताया इसमें कितना मेरा था अमाउंट निकला। देखिए 1000 रुपये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसे करके अब 1000 मेरे इसमें हो गए, 1000 उसमें हो गए। और बल्कि हम अगर इनको वेस्ट करें ना तो वेस्ट हो ही जाते हैं, बचत नहीं करेंगे तो बचत नहीं हो पाएगी। और मैंने करी तो 1000 कम से कम मेरे सेव हो गए। तो ऐसे करके छोटी छोटी अगर आप बचत करना जानते हैं, अगर आप करते हैं ना, तो बच्चे भी आपको देखकर सीखते हैं। तो बच्चों को भी अंदर मतलब बचत करने की आदत है वो आती है। जैसे अभी मैं इसको ना देखूंगी, होली के कपड़े शायद मैं दोनों को दिला दूंगी, इसलिए मैंने इस गुल्लक को खोला है। तो ये होगा कि मैं जब इनकी ही सेविंग से, बच्चों की सेविंग से मैं इनको कपड़े दिला दूंगी, तो हमारा बजट है वो बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि त्यौहार आते हैं ना, तो एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अभी बच्चों के एडमिशन भी, न्यू एडमिशन होंगे, न्यू कोर्स दिलाया जाएगा अगले महीने, मतलब मार्च में। तो ये है कि हम इनके ही सेविंग करते हैं, तो हम इनके ही पैसों से इनको कपड़े दिलाना है, इनके जूते चप्पल दिलाना है।
तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि इनके लिए मैं उतना ये जो सेविंग करती हैं, जो हम इनके लिए सेविंग करते हैं इनकी गुल्लक में, तो उनकी गुल्लक फोड़ के हम इनके लिए ही कुछ ना कुछ दिला देते हैं, जिससे ये मतलब ये है कि हमारा बजट है वो बिगड़ता नहीं है। क्योंकि अगर हम सेविंग नहीं करके रखेंगे तो फिर क्या होगा कि हमको अपनी सैलरी में से जो खर्चे हैं, कपड़े दिलाना है या सैंडल दिलाना है या त्योहार के जो खर्चे आते हैं, वो अपनी सेविंग्स में से करने, अपनी सैलरी में से करने पड़ते हैं, जिससे हमारा महीने का बजट है वो बिगड़ जाता है। तो आपको मेरा गुल्लक में पैसे बचाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे ना मैं नोट कर ले रही थी कि नित्या की गुल्लक में कितने पैसे थे वो निकले थे, जिससे ये है कि हमको ना याद नहीं रहता है। जैसे अभी अगर कपड़े नहीं दिलाए, अगर घर में खर्च हो जाते हैं, तो जब सैलरी आएगी तो ना तो उनके पैसे मैं निकाल के अलग रख दूँगी। तो ऐसे आप छोटी छोटी सेविंग आप खुद भी करिए, अपने बच्चों को सिखाइए। और जब एक गुल्लक मिट्टी की आप 10 रुपए की या 20 रुपए की ज़रूर रख लें। जैसे आप बाहर से आते हैं और टुक ऑटो वाला आपको देता है, सब्जी वाला देता है, कबाड़ी वाला देता है, या बहुत सारे ऐसे बहुत जगह से ना हमको ऐसे खुले पैसे हैं मिलते हैं, जैसे दूध वाले ने वापस किए, तो ऐसे हमको छोटे सिक्के मिलते हैं, जैसे कभी 10 का, कभी 5 का, कभी 2 का, 1 का। तो उस पैसे को हम अपनी गुल्लक में डालकर और बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो ये हुनर हर औरत में होना चाहिए, और मैं जहाँ तक जानती हूँ हर बहन के अंदर ये हुनर होता ही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर करना और कमेंट करना। और आप सब मेरे बचत की वीडियो को बहुत 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 सारा प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ना मैं इसी चीज़ को नोट कर रही थी, मतलब नोट करके मैं रख लेती हूँ। अभी बड़ी बेटी की गुल्लक मैंने नहीं खोली है, उसकी जब गुल्लक खोलूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।